ये तस्वीरें हम आपको बीसी रोड से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं सुनसान है। इक्का दुक्का गाड़ी देखने को हमें मिल सकती है, इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो चल रही है। और कल ही माननीय राज्यपाल साहब ने जब ये फैसला लिया कि रात को 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, तो उसके बाद थोड़ी खलबली सी मच गई लोगों को, क्योंकि अचानक इस तरह के फैसले आने से लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को दूर दूर जाना होता है, अपने घर पहुंचना होता है, वो वैसे ही पहले से ही परेशान थे। कुछ तस्वीरें हमने आपको ऐसी भी दिखाई जहां पर ये देखने को मिला कि लोग परेशान थे और प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे कि हमें घर वापस जाना है, हमारे घर वापस जाने का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से हम घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन कल जब फैसला लिया गया तो उसके बाद पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया और आज उसका असर देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ, ये तस्वीरें बीसी रोड से, मुख्य बीसी रोड से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे लोग कहीं से आ रहे हो। सर कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, रेशम घर। तो ये यहाँ पास में ही रहते हैं, रेशम घर जा रहे हैं। बिना किसी कारण के लोग भी अब घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लोग भी समझदार हो गए हैं और लोगों को समझदार होना ज़रूरी है। अगर आज समझदार नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इमरजेंसी में जो गाड़ियाँ, जैसे पुलिस की गाड़ियाँ, जहाँ एम्बुलेंसेस, वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में है। और कल जब ये फैसला आया था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शादी विवाह का क्या, उन लोगों का क्या, क्योंकि शादी विवाहें अगर रुक गए, जो लोग हॉल बुकिंग करवा के बैठे हैं, वो उन लोगों का क्या, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में। लेकिन लोग परेशान हो गए थे कि अगर ब्याह शादियाँ जिन लोगों की हो रही हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया तो हमारी कैसे। लेकिन उसके बाद स्पष्टीकरण भी आया कि नहीं, आप जा सकते हैं, आप अपने साथ जो शादी का कार्ड है वो रखें और जाएं, आप SOPs का पालन करें। जितनी गाइडलाइंस, जो SOPs बनाई गई हैं, जितनी संख्या रखी गई है, उसी संख्या के तहत आप वहाँ पर जाएं, उससे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। और उसके बाद आज लोग ये देख सकते हैं कि कार्ड अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कार्ड अपने साथ उन्होंने रखे हुए हैं और वो जा रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की इस महामारी के अंदर अगर हम आपको बताएं तो लोगों को या एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को भी ये शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोरोना संक्रमण की सेकंड वेव भी आ सकती है और ये इतनी घातक हो सकती है, क्योंकि सारे प्रिकॉशंस ले लिए गए थे। जब आया वायरस तो तब लॉकडाउन किया गया, हर तरह की हर संभव प्रयास जो है वो किया गया और कोशिश की गई कि इस संक्रमण को रोका जाए, और रोकने में हमारी सरकारें कामयाब भी हुई। लेकिन ये सेकंड वेव आई, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि ये वापस से आएगी और इतनी घातक होगी। और वापस से, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो ये रोड सुनसान हो गए थे और वापस से ये सुनसान रोड वापस होंगे, फिर से लॉकडाउन लगेगा। शायद ही सरकारों ने या लोगों ने कल्पना की थी। लेकिन अब ये जब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम खुद भी अचंभित हैं कि ये संक्रमण इतना ख़तरनाक हो सकता है, जबकि इसकी वैक्सीन आ गई है, सभी व्यवस्थाएं हो गई हैं। लेकिन कई सारे प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो हैं, जिस तरह से पिछली बार व्यवस्था की गई थी क्वारंटाइन सेंटरों की, तो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे जगह जगह पर, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। लेकिन संक्रमण आप हर रोज़ अगर हम देखें 2-2 हज़ार केसेस आ रहे हैं। इतने पहले नहीं आए थे, लेकिन इस बार उतने केसेस आ रहे हैं। लेकिन अभी तक क्वारंटाइन सेंटरों की कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की। कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि प्रशासन कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाने में
व्यस्त है कि चलो हम क्वारंटाइन सेंटर बना लेते हैं, अगर बेडों की संख्या कम हो गई, मरीज़ ज़्यादा बढ़ गए तो हम लोग उनको क्या करेंगे, कैसे उनको बचा पाएंगे। तो इस बार वैसा अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। और ज़रूरी भी है व्यवस्था, अगर व्यवस्था नहीं की जाएंगी तो कैसे होगा। लेकिन लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझदारी बरत रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, आप तस्वीरें नीचे देखें, एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं कि किसी तरह की कोई वायलेशंस ना हो। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, क्यों घर से निकले हैं। और हम भी ये कहेंगे कि बिना किसी कारण के घरों से निकले ना। अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो फिर आप, अगर बिना किसी कारण के निकल रहे हैं तो फिर आपको खमियाजा भी उसका भुगतना पड़ सकता है। समझदार हो जाएं, घरों में रहें, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कर्फ्यू जो है इसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसकी चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकारों को प्रॉपर इसके ऊपर मंथन कर चिंतन कर ही अगर वो कर्फ्यू को बढ़ा रहे हैं या लॉकडाउन लगाना है उन्हें, तो वो इसके ऊपर चिंतन करने के बाद ही ये फैसला लें। क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते में फंस गए हैं, उनका घर पहुंचना ज़रूरी है। और लोग तो ये कह रहे हैं, दिल्ली सरकार ने भी ये फैसला लिया है, और हम तो ये कहेंगे कि ये फैसला जो है वो प्रशासन को ही लेना है कि क्या लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है। क्योंकि संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप प्रॉपर मास्क पहन के रखें। अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम जो है आप लोगों के लिए भी हो सकती है। अगर आप संक्रमित हुए तो फिर क्योंकि लोगों को अभी तक ये भ्रम है कि ये संक्रमण जो है ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है, शायद दिमाग का कोई भ्रम है हमारे। लेकिन जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो ये बताते हैं कि ये बहुत घातक है, इंसान को झंझोर के रख देता है, उसकी ऑक्सीजन की कमी उसको खलने लगती है, उसको तकलीफ़ होने लगती है। तब ये बात समझ आती है कि ये संक्रमण कितना घातक है। नॉर्मल सिम्टम्स दिखने वाला ये संक्रमण जो है ये वैसे ही नहीं है, किसी कोई भ्रम नहीं है। जहाँ कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये सरकारें जो हैं जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, सरकारें कर रही हैं, उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा लेना होगा। लेकिन ये लोग अपने प्रोपोगंडे, अपनी बातें घर में बैठ के काल्पनिक सोच, जब आप एक बार आप संक्रमण आपको होगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितना घातक है। इसे लाइटली ना लें और घरों से बिना किसी कारण के ना निकलें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।